सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। 1 2 3 बोलते ही अब सभी लोग दोहराएंगे जनगण मन, उस मंच से भी इस मंच से भी। ठीक, रेडी 1 2 3। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। जब सुबह में जागे तब आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत जिंदाबाद 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 भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं और इस कार्यक्रम को आवाज देंगे हम बड़े भाई धनुषा जंगलिया जी को। कहना चाहेंगे कि गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई, गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई, अंधेरे में एक रोशनी मिल गई। आप हमें कहेंगे बाबा साहब एक नई जिंदगी मिल गई, एक नई जिंदगी मिल गई। और बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले तमाम नौजवान देश में पैदा हो रहे हैं, उसमें से धनुषा जंगलिया जी। आप समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। एक साइड से हो जा भैया, एक साइड से हो जा। आवाज नहीं आ रही है। इतना तेज लगाइए ताकि आजमगढ़ में एक ऐसी नीली क्रांति का आगाज हो कि आने वाले समय में ये नजारा देखने लायक हो, मनुवादियों के पसीने छुड़ाने लायक हो। लगाए नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं बहुजन समाज निगम में सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, यहाँ मंच पे बैठे सभी मंचासीन और यहाँ हमारे सामने माताएं और बहनें, नौजवान साथी यहाँ उपस्थित है, सबको बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। और साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक संगठन चलाते हैं जिस संगठन का नाम है भीम युवा सेना संगठन 35062, जिसके सम्मानित साथी संगठन के अध्यक्ष भाई रवि आजमगढ़िया जी और भाई निजामाबाद विधानसभा उपाध्यक्ष भाई सुनील राव आजमगढ़िया जी, छोटे भाई अमित, भाई ओमकार राव जी और विकास, ऐसे तमाम नौजवान साथी जो संगठन को लगातार मजबूत करने के साथ इस रैली के माध्यम से आज हम लोग घिया ग्राम सभा में यहाँ उपस्थित हैं। यह सरजमी हम लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, इस आजमगढ़ की धरती से। मैं इस धरती को भी नमन करता हूँ। साथियों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। आप सभी सम्मानित साथी, नौजवान साथी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई हो। साथियों, जैसा कि हमारे बड़े भाई कैलाश गौतम जी ने कहा कि कम शब्दों में अपनी बातों को रखा जाए, तो मैं कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार समाज की आवाज को लेकर, समाज को मजबूत करने के लिए हम लोग जो ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि समाज को ऐसी ताकत दे, चाहे इस जिले का डीएमएसपी हो, इस
समाज के साथ कोई घटना, कोई मामला हो, इनके दरवाजे पर कोई एसडीएम हो, इनके दरवाजे खटखटाने का काम करे। साथियों, आज जो 26 जनवरी 1950 को ये भारत संविधान लागू हुआ था, इस संविधान को लागू करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस समाज को एक ऐसी ताकत दिया, इस समाज को ऐसा एक ताकत हथियार दिया कि आने वाले समय में जो आज राजा का बेटा रानी के पैर से पहले पैदा होता था, अब राजा का बेटा रानी के पैर से नहीं पैदा होगा, समाज के वोटों से पैदा होने का काम करेगा। और साथियों, हम लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बदौलत हम लोग बड़े अच्छे व्यवस्थाओं में हम लोग जी रहे हैं। आज हम लोग जो समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बदौलत है। नहीं साथियों, इस समाज को कोई पूछने वाला नहीं था, इस बात को याद रखिए। ये लड़ाई बड़ी लंबी है साथियों, इसको लड़ने के लिए खून बहाना पड़ेगा, खून देना पड़ेगा। आज यह देश आजाद हुआ है, इसमें हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों का खून नहीं बहाया है। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म के लोगों ने सिर्फ इस देश को आजाद कराने के लिए खून दिया है। इस देश में रहने वाले दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब समाज के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, तब जाकर इस देश को आजादी मिली है साथियों। और भारत का संविधान सबको सम्मान देता है, सबको अधिकार देता है। इस देश में रहने वाले सभी लोगों को अपने अपने तरीके से जीने, खाने, पढ़ने, लिखने, अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। वो कौन सा संविधान है? बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है साथियों। साथियों, लगातार पूरे जिले में लगातार ऐसा कोई मामला नहीं होगा, ऐसी कोई घटना नहीं होगा कि हम लोग पूरे संगठन के साथ मजबूती के साथ शासन, प्रशासन, आला अधिकारी से लड़ने का काम नहीं किए हैं। हम लोग समाज चाहते हैं कि हमारा समाज सिर्फ रैलियों में ना आए, ये हमारा समाज सिर्फ भीड़ दिखाने नहीं आए, ये हमारा समाज मिशन के लिए आए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, तब मैं मानूंगा कि सच्चे अम्बेडकरवादी लोग हैं। नहीं तो ऐसे कोई अम्बेडकरवादी कहने से अम्बेडकरवादी नहीं होता मेरे लोग। आज हम लोग ये जो नीला पट्टी, ये नीला गमछा जो बांध के चलते हैं, सर पर कफन रख के चलते हैं ना, इसके शान को हमें समझने की जरूरत है। इसके शान को, इसकी कुर्बानी को हमें समझने की जरूरत है। कोई ऐरा गहरा आता है, हमारे महापुरुषों का अपमान करता है, उनकी तस्वीरें जलाने का काम करता है, उनके फोटो को फाड़ने का काम करता है। हमें इस गमछे की ताकत को समझकर उसका इलाज सही तरीके से करने की जरूरत है साथियों। नहीं तो आज भारत के संविधान को रहते हुए आज भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान होता है, तो हमारे लोगों को जीने से कोई मतलब नहीं है साथियों। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, जब तक हम लोग समाज की आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक उनका इलाज नहीं करेंगे संवैधानिक तरीके से, तब तक हमें जीने का कोई मतलब नहीं है। अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने से कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों। तो साथियों, इस नीली गमछी के शान को आप लोग बचाने का काम करिए, क्योंकि ये हमारी शान है, हमारी आन बान शान है, हमारा कफन है, तो हमें इसे बचा के रखना साथियों। अब कोई बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आएंगे, अब कोई मानवर काशीराम साहब नहीं आएंगे, अब कोई शहीद भगत सिंह नहीं आएंगे, जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने खून के बलि देंगे, अपनी जान देंगे, अपने आप को मुकदमा जेलों से डरेंगे। तब कोई बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आएंगे। अब कोई बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आएंगे। अपने अपने चाचा बच्चों को कुर्बानी देने के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। अपने घरों में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा नौजवान पैदा करना पड़ेगा, भगत सिंह जैसा नौजवान पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग अम्बेडकरवाद की ताकत को मजबूत कर पाएंगे। आइंदा कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों। जयकारा लगाने से, नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग समाज के प्रति, समाज की शिक्षा में तक थी, समाज को आपको आगे बढ़ाने के लिए कर, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जब तक आप तैयार नहीं होंगे, तब तक आप अम्बेडकरवादी नहीं है। मैं नहीं मानता वैसे अम्बेडकरवादी को। मैं इतनी मामले में पूरे आजमगढ़ में, पूरे जौनपुर में लगभग हर एक मामला सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर तक पहुंचा हूँ। लगातार मैं सोचता हूँ कि मैं कितना मेहनत कर दूं ताकि मेरे समाज पे हो रहे अत्याचार को मैं रोक लूं। लेकिन जब तक उस मिशन का, उस मूवमेंट का आप लोग हिस्सा नहीं बनोगे, तब तक कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी बताओ? ये लड़ाई आसान है क्या? पूरे देश में मनुवाद जिस तरीके से हावी है ना,
हमें बहुत सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से साजिश रची जा रही है हमारे लोगों को मिटाने की, हमारे लोगों को राजनीति से दूर करने की, हमारे लोगों को हर तरीके से पीछे करने की जो साजिश रची जा रही है, आज आप लोग तैयार नहीं हुए, आज आप लोग बलि देने के लिए तैयार नहीं हुए, आज आप जेल मुकदमों डर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी। मेरे लोग इस बात को याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ियां गुलाम होगी जब तक अपने आप को ताकतवर नहीं समझोगे। भारत के संविधान के रहते हुए, भारत के लोकतंत्र के रहते हुए, तब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं समझ पाओगे। मेरे लोग समझोगे नहीं समझोगे? थक गए क्या? समझोगे कि नहीं समझोगे? ये आवाज नहीं आ रही है, इससे कोई मनमानी नहीं डरेगा। मैं बता दे रहा हूं, अभी यही एक घटना हुई थी आपके बगल में, यही बगल में आपके नेवादा में घटना हुई थी। एक बुजुर्ग को यही मार दिया गया था। यही 7-8 दिन तक यही आश्रम भर्ती थे। लेकिन जितने लोग कहते हैं कि मैं सच्चे अम्बेडकरवादी हूं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जब तक आप समाज के प्रति आवाज नहीं उठाते हैं, समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, मैं आपको सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं मानता हूं। मैं सोचता हूं कि हर एक घटना, हर एक मामला में मजबूती के साथ मैं लड़ूं। जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी बताओ? कोई मिशन, कोई मूवमेंट कभी अकेले बढ़ सकता है क्या? मेरे मन साथियों से पूछना चाहता हूं, बढ़ सकता है क्या? साथियों, आज अपने लोगों के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि पैर पकड़ के पीछे खींचने की जरूरत है। जिस तरीके से साजिश सजी जा रही है, जो आज समाज में नौजवान, जो आज व्यक्ति जो समाज की लड़ाई लड़ने का काम करता है, सिर्फ आज अपने लोगों में सिर्फ अपने लोगों का पैर खींचने का काम किया जा रहा है, तो अम्बेडकरवाद कैसे मजबूत होगा बताओ? अम्बेडकरवाद मजबूत कैसे होगा? अभी हमारे मंच के साथी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद का गढ़ है, इसकी गर्दनें बड़ी मजबूत है। इस गर्दनों को मरोड़ने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने इस समाज को एक ऐसी ताकत दिया। इस उत्तर प्रदेश, इतने बड़े सूबे को उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री एक महिला बनी। पहले इस समाज की महिलाओं को कोई छूता नहीं था, छूट समझता था, लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत, मनोहर कांशीराम साहब की बदौलत इस उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रानीबेन कुमारी मायावती जी, सबको पता है कि नहीं पता है? उनके शासनकाल में चाहे एसपीडीएम कोई हो, वहां दरबारी लगाते थे। ये शासन व्यवस्था थी उनकी। लेकिन आज हमारे लोग नौजवान साथी नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप धरातल पे, सोशल मीडिया के जरिए नहीं, धरातल पे जब उनके इतिहास को पढ़ेंगे, उस महिला ने 1970 से राजनीति शुरू की, समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। जब आप पढ़ोगे तो आपके रोकते खड़े हो जाएंगे। साथ ही उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आज तो यहाँ घटना होगी तो पूरे प्रदेश में फैल जाएगी रातों रात। लेकिन उस समय सोचिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये लड़ाई, ये मिशन, ये मूवमेंट मजबूत करने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। दौर बार बार नहीं आता। मैं यहाँ कई बार हम लोग यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि सिर्फ हम लोग कार्यक्रम करके चले जाते हैं। हाँ, जितने वक्त विचार बोलेंगे, सभी लोग सभी बात सुनेंगे, हाँ हाँ करेंगे, लेकिन घर जाने के बाद अपनी इस बात को भुला जाते हैं। मैं अपनी माताओं से कहना चाहूंगा कि आप लोग माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ने का काम करिए। उस महिला ने इस समाज को, हर समाज की महिलाओं को एक शिक्षा के माध्यम से लेकर उनको ताकत और मजबूत करने का काम किया। आप लोग एक बात, हर घर में एक सोशल मीडिया का मोबाइल होगा, सब आप लोग सावित्रीबाई फुले जी के पास में पढ़ने का काम करें। मैं कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा। एक लाइन और है। देखिए, बोलने के तो मेरे पास बहुत शब्द हैं, बहुत आराम से भी बोल सकता हूं, लेकिन भाई साहब ने कहा कि कम शब्दों में, समय भी बहुत कम है कि अपने अपने शब्दों में बात रखने की जरूरत है। मैं छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दिया कि लड़ाई बड़ी लंबी है। इसे लड़ने के लिए जेल मुकदमों से नहीं डरना पड़ेगा। जब आप जेल मुकदमों से डरेंगे तो पीढ़ियां आने वाली गुलाम होंगी। मेरे लोग इस बात को याद रखिएगा। गुलाम होंगे कि नहीं होंगे?